सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कहां तक कवर किया था, तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन देखा था और इलेक्ट्रिक जनरेटर। लास्ट टाइम इतने टॉपिक्स कवर किए थे। सो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट ये लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक्स कवर हो गए, डीसी एंड एसी करंट, उसके साथ आएगा डोमेस्टिक सर्किट एंड थर्ड आएगा फ्यूज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डीसी और एसी करंट। तो डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या रहता है? सो आप जो नॉर्मल बैटरी यूज करते हो कोई भी टाइप की, तो वो सारी बैटरी डीसी करंट देती है। ठीक है, और जो आपका 320 वॉट का मेन फेज आता है, कहीं पे भी आप प्लग अटैच करते हो, वो जो करंट होता है वो एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। सो दोनों में फर्क क्या रहता है वो देखते हैं। सो डीसी करंट एंड एसी करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से टाइप के रहेंगे? एक रहेगा डीसी करंट जिसे बोलेंगे डायरेक्ट करंट, दूसरा रहेगा एसी करंट जिसे बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, we use 2 types of electric appliance of the domestic purpose. In some appliance we use a battery like a radio, cell phone, watch, laptop, etc. The current obtained from the battery is a direct current in which flow of current is positive terminal to negative terminal of the battery and through the appliance. It means it flows only in one direction. Okay, the magnitude of this current remains constant with the time. Its direction does not change. DC current is also produced by a DC generator. जैसा एसी जनरेटर आता है वैसा डीसी जनरेटर आता है। डीसी करंट में होगा क्या? तो जो करंट है मेरा वो कांस्टेंट रहेगा विथ द टाइम, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी नहीं, वो होगा डायरेक्ट करंट। सो ये कुछ फिगर दी हुई है, ये फिगर के अंदर क्या है? तो ये करंट है। ठीक है, वो करंट टाइम के साथ, ये डीसी करंट में ये वाली जो वाई एक्सिस है उसके अंदर करंट दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रहा है। तो इसके अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट है विद द टाइम, उसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, जबकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये टाइम है। तो ये जो करंट है वो क्या हो रहा है? टाइम के साथ कभी पॉजिटिव होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव, ऐसे वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट, another type of the appliance such that refrigerator, mixer, electric iron fan, etc. work on the AC current. In order to obtain AC current, AC generator is used. AC voltage and current are changed to positive to negative and negative to positive. देखो ये पॉजिटिव था, यहां से नेगेटिव हो गया, एंड देन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। ओके, in the house of electricity which we use, the direction of the AC voltage current change 100 times in a second. यानी ये इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये अपर एंड ये जो ऊपर नीचे ऑल्टरनेशन दिखा रहा है वो 100 टाइम है इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में 100 टाइम वो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो अपने वहां पे जितने भी एसी करंट आते हैं, कोई भी अप्लायंस में यूज होता है, कहीं पे भी एसी करंट आता है, वो कितना होगा? तो वो 50 हर्ट्ज का होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। वो जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो एक सेकेंड में 50 टाइम वो डायरेक्शन उसकी चेंज करेगा। ओके, और कितना आता है? 220 टू 230 वोल्टेज। ये चीज याद रखनी है, 1 मार्कर एमसीक्यू में कभी कभी ये चीज आती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज ऑफ एसी करंट।
नेक्स्ट, द मेन एडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ एसी करंट। क्यों एसी करंट ज्यादा यूज होता है, डीसी करंट कम यूज होता है? तो एसी करंट इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू आउट विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि आप इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, अगर कोई भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग उसके अंदर हीट लॉस होगा। ठीक है, जो डीसी करंट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि एसी करंट के अंदर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो लॉस ऑफ हीट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके लिए जितने ट्रांसमिशन होते हैं पावर स्टेशन में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो पावर स्टेशन से आपके घर तक एसी करंट ही आता है, क्योंकि उसके अंदर लॉस, जो हीट लॉस होती है, एनर्जी का लॉस होता है, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, while the generator of DC voltage is comparatively more costly, वो कैसा होता है, कॉस्टली होता है, जबकि ये क्या होता है, इसकी डीसी जनरेटर की कंपैरिजन में एसी जनरेटर क्या होता है, थोड़ा लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, सो ये एक टॉपिक है जो टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी की, बट फिर भी कवर कर लिया है। कभी कभी 1 मार्कर सेंटेंस क्वेश्चन आंसर इसमें से आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज द 3 मार्कर क्वेश्चन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है कि नॉर्मल आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर का या कोई भी बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे डिजाइन करती है, तो ये थोड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऐसा सेम टू सेम आपके घर में कहीं पे होता है। ठीक है, यही नहीं होता, इसके जैसा सर्किट आपके वहां पे भी यूज होता है। तो क्या रहता है वो देखते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन अ पावर स्टेशन। फ्रॉम द पावर स्टेशन दिस इलेक्ट्रिसिटी रीच टू अवर हाउस थ्रू द थिक अंडरग्राउंड कॉपर केबल और थ्रू द ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल। आपने देखा होगा आपके घर पे कहीं पे नजदीक में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पोल होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आएगी ट्रांसफॉर्मर के पास से, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आएगी हाई टेंशन पे से, तो हाई टेंशन पे से टावर, टावर पे से आपके घर के नजदीक वाले पावर इलेक्ट्रिक पोल से आपके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर दिस इलेक्ट्रिसिटी रीच to every place in the house as shown in the figure. So suppose ये कोई एक पोल है, ठीक है, वो पोल में से यहाँ पे एक लाइव वायर आता है और यहाँ से एक न्यूट्रल चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपका मेन घर का सर्किट स्टार्ट होगा। सो है क्या, पहले देख लेते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, वही चीज आपको अंदर लिखनी होगी। तो कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर 2 टाइप के वायर होंगे। पहले तो ऐसे तो देखने जाए तो 3 टाइप के होंगे, पर पहले 2 टाइप की बात करते हैं। 2 टाइप के अंदर आपने कलरिंग देखा होगा। ठीक है, कोई भी वायर होता है तो उसके ऊपर कुछ टाइप के प्लास्टिक के इंसुलेटर की कोटिंग होती है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। ठीक है, सो जो रेड कलर का जो वायर होता है उससे बोला जाता है लाइट, और जो ब्लैक कलर का होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज करंट फ्लो होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। सो ऐसा आप कर सकते हो कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो करंट फ्लो होता है, आपका घर के बाहर कहीं पे फ्यूज बॉक्स रखा होगा। अभी वो फ्यूज बॉक्स चेंज करके बहुत जगह पे एमसीबी यूज की जाती है। आपका जो मेन इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसके पहले, ठीक है, सो ये कंपनी का फ्यूज है, वहां से जो वायर है वो जाएगा मीटर बॉक्स में, उसमें से जाएगा मेन सर्किट बॉक्स में, मेन स्विच जो होगी ना आपके पूरे घर की या बिल्डिंग की, वहां पे जाएगा। ठीक है,
वहां से ये जो है वो 220 वॉट, ठीक है। जहां पे पावर स्टेशन पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वहां पे जो होता है वो मेगावाट की रेंज का वोल्टेज का करंट फ्लो होता है। वहां से ट्रांसफॉर्मर में आता है जो मेगावाट की रेंज का करंट होगा, वोल्टेज होगा, उसको ड्रॉप करेगा अप टू 330 या 230 या 220 वोल्ट तक, ठीक है। so, आपका जहां प्लग रहता है वहां के तीन पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर दो जो प्लग होगा वो दो प्लग तक के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 220 या 230 वॉट रहेगा, ठीक है। तो वहां से अलग अलग अप्लायंस है, वो अलग अलग अप्लायंस का ये प्लग हो गया P1 P2 एंड P3। उसके पहले स्विच होगा, स्विच S1 S2 S3, और ये सारी चीजें कनेक्टेड होगी इन अ पैरेलल, ठीक है। ये सारी चीजें कनेक्टेड होगी इन अ पैरेलल कनेक्शन। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा इसके लिए। सो यहां से करंट फ्लो होगा, ये अगर ये स्विच ऑन करूंगा तो यहां से ये जो अप्लायंस होगा उसमें से करंट पास होगा और फिर वो रिटर्न होके वापस से न्यूट्रल में से बैक चला जाएगा, यानी पूरी एक सर्किट क्या हो गई, फिनिश हो गई। अगर मैं ये स्विच 2 ऑन करूंगा तो करंट ये अप्लायंस में से जाएगा और यहां से फिर रिटर्न होके पूरा, यानी अगेन एक सर्किट फिनिश होगी। अगर मैं स्विच 2 ऑन करूंगा तब भी ये पूरी सर्किट क्या होगी, फिनिश होगी। ऐसे ही सो ऑन आपने जितने अप्लायंस रखे होंगे वो सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में होंगे। क्यों? सपोज मैं ये दोनों स्विच एक साइड ज्वाइन करता हूं, ऑन करता हूं, तो ये वाले को भी 220 मिलेगा, ये वाले को भी 220 मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे उससे कम चाहिए होगा, 220 से भी कम, तो वो अप्लायंस के अंदर इनबिल्ट ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, ठीक है। उसको डीसी में जैसा आपका मोबाइल चार्जिंग होता है, तो मोबाइल चार्जिंग के अंदर आप डीसी यूज करते हो, ठीक है। वो 220 वोल्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और वो उसको डीसी में भी कन्वर्ट कर देता है, उस वैसी अरेंजमेंट अंदर की जाती है। तो वो 220 को भी आप रिड्यूस करके आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, और जो प्लग होता है ना, तो प्लग के अंदर क्या होगा, एक थर्ड नंबर का होगा जो जिससे क्या बोला जाता है, अर्थिंग, जो ग्रीन कलर की वायर होगी, जो कहां जाता है, आपके घर के बाहर अंडरग्राउंड हो जाएगा। क्या करेगा वो, तो वो जो अप्लायंस होगा, जो चीज होगी, उसके ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो वो पूरा वायर, ग्रीन वायर के साथ पूरा क्या होगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अर्थ इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो एक्स्ट्रा का चार्ज है वो सारा कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो उससे आपके अप्लायंस को कोई भी डैमेज नहीं होता, ठीक है। उससे भी बचने के लिए अप्लायंस के अंदर एक छोटा सा फ्यूज, जैसे यहां पे पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्यूज रखा जाता है, वैसे ही अप्लायंस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा फ्यूज यूज किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो अब 1 बाय 1 पॉइंट्स देखते हैं क्या है। One of the red color insulated wire brought to our house is known as the live. Live मतलब पॉजिटिव। कौन से कलर का होगा, रेड कलर का होगा, ये चीज याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर ब्लैक कलर वायर विच इज नॉन एज द न्यूट्रल, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू वायर इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट। कैसा होगा, एसी करंट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 60 हर्ट्ज होगी। अनदर कंट्री यानी अमेरिका में वोल्टेज 110 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 60 हर्ट्ज होगी, ओके। नेक्स्ट, इन द मीटर बोर्ड इन द हाउस दिस वायर पास इनटू द इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू द मेन्स फ्यूज। आपके घर के बाहर जो फ्यूज होगा ना, वो उसे मेन्स फ्यूज की बोलेंगे।
जो प्रोटेक्शन करेगी। अगर हाई वोल्टेज आएगा तो वो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा, जिससे आपके घर के अंदर हाई वोल्टेज आने से कोई शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। ठीक है। इन द मेन स्विच बोर्ड फ्यूज आर केप्ट फॉर डिफरेंट सर्किट एज पर रिक्वायर। थ्रू द मेन स्विच दे कनेक्ट लाइन वायर इन अ हाउस। मतलब यहां से अलग अलग वायर निकाले जाएंगे जो हाउस के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे अलग अलग सर्किट के लिए। ओके, नेक्स्ट, दिस वायर कैरी टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट इन द हाउस। कौन से दो? एक होगा 15 एम्पियर करंट और दूसरा होगा 5 एम्पियर करंट। तो अब 15 एम्पियर करंट कहां यूज होगा? तो 15 एम्पियर करंट इज कनेक्टेड टू अप्लायंस ऑफ हायर पावर रेटिंग। 15 एम्पियर वाला कहां पे? जिसके अंदर मुझे हाई पावर रेटिंग है, लाइक एयर कंडीशनर, मशीन, गीजर, हीटर एक्सेट्रा। एंड 5 एम्पियर वाला कहां पे रहेगा? जिसके अंदर लो पावर रेटिंग है, लाइक अ ट्यूबलाइट, टीवी, बल्ब एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, द थर्ड ग्रीन कलर वायर, the third green color insulated wire is called earthing wire. This wire is connected with the metal plate and dumped near the house. घर के बाहर लगाया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा का जो चार्ज होगा वो अप्लायंस पे से वो क्या कर देगा? अर्थ को दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट, whenever there is a leakage of current in the appliance such as electric iron, toast, table fan etc., it reach to metallic surface due to which there is a danger of getting the shock। यानी थोड़ा चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी तो आपको शॉक लग सकता है। जो वो क्या करेगा? वो मेटल प्लेट होगा, उसके ऊपर से वो एक्स्ट्रा चार्ज क्या कर देगा? रिमूव कर देगा और कहां पे दे देगा? अर्थ को दे देगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, दिस अर्थिंग वायर इज कनेक्टेड विद द मेटेलिक सरफेस ऑफ सच अप्लायंस सो दैट द लीकेज आउट करंट गोज डायरेक्टली इनसाइड द ग्राउंड। द अर्थिंग वायर एंड द इलेक्ट्रिक shock can be avoided in the house. Every electric appliance connected in a parallel circuit। ये चीज याद रखनी है। सारे अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड हो गए? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल यानी आप पैरेलल कनेक्शन देने नहीं जाते हो, आपने जहां पे प्लग रखाया होगा वो ऑलरेडी जितनी सर्किट्स होगी वो सारी की सारी पैरेलल कनेक्शन में होगी। ठीक है, सो इफ अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये सारे पॉइंट विद दिस फिगर एंड ऑल दिस पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे तो 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन होगा। इसमें से बहुत से 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि पैरेलल सर्किट क्या होती है, कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन से 2 टाइप के करंट होगा, कौन सा करंट कौन से अप्लायंसेस के साथ होगा, कितने वोल्ट का होगा, कौन से कलर का होगा, क्या दिखाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीजें 1 मार्कर्स या फिल इन द ब्लैंक या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, सो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, सेफ्टी मेजरमेंट। तो सेफ्टी मेजरमेंट में क्या आता है? तो बात की थी अपनों ने फ्यूज की। ठीक है, तो फ्यूज इज द वन काइंड ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट डिवाइस। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट्स अ वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Therefore, many precautions are necessary while using the electricity. After knowing the various uses of electric energy, let's discuss the kind of the precaution should taken while we are using electricity. Next, we know the electric shock and the fire, the main accident caused by the electricity. इलेक्ट्रिसिटी से जो एक्सीडेंट होता है ना, तो वो मेनली क्या होता है? या तो किसी को शॉक लगता है या तो उसकी वजह से फायर जनरेट होती है।
आग लग जाती है, ठीक है। समटाइम्स शॉर्ट सर्किट अकर्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा क्या, तो वो न्यूट्रल और लाइव वायर क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो वो ज्वाइंट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट स्पार्क जनरेट होगा। वो स्पार्क जनरेट होने की वजह से क्या होगा, फायर, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट मीन्स व्हेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर आर कनेक्टेड विद ईच अदर एक्सीडेंटली इफ द इंसुलेटिंग लेयर ऑफ द वायर और अप्लायंस इन द सर्किट डिफेक्टिव देन शॉर्ट सर्किट में बी अकर। यानी ये एक वन मार्कर सेंटेंस हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। तो जब भी लाइव और न्यूट्रल वायर के ऊपर का लेयरिंग हट जाएगा तो उस टाइम पे दोनों मैच हो जाएंगे और उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। नेक्स्ट, इन दिस circumstances the total resistance of the circuit suddenly decrease, ठीक है। ये टाइम में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड एक्सेसिव करंट, अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट कैसा फ्लो होगा, ज्यादा फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। व्हेन अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट क्या कैसी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा, क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। भले ही मैं यहां पे रेजिस्टेंस कम कर रहा हूं पर करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे तो पावर होगी, स्क्वायर होगा, डबल हो जाएगा, मतलब हीट उतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। ओके, therefore this is a possibility of fire, there is a possibility of fire. Sometimes overloading may be low lead to increase the current, ठीक है। ओवरलोडिंग मतलब एक ही प्लग में 10 अप्लायंसेस यूज करना, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो अप्लायंसेस करंट फ्लो ज्यादा कंज्यूम करेगा। उस टाइम पे करंट की फ्लो बढ़ जाएगी और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टू प्रिवेंट दिस ऑफ फ्यूज इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इससे प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्यूज यूज किया जाता है। ये जो फ्यूज है, अभी तो एमसीबी यूज होती है मॉडर्न टाइम में, कि अगर करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, ओवरलोड होगा तो डायरेक्टली एमसीबी टैप हो जाएगी, तो आपके सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। बट पहले के टाइम में इस टाइप का फ्यूज यूज होता था। फ्यूज के अंदर क्या रहता है, दो मेटालिक प्लेट्स रहेंगी, उसके बीच में ये फ्यूज वायर रहेगा। फ्यूज वायर क्या रहता है कि फ्यूज वायर निक्रोम नाम के एक मटेरियल का बनाया होता है। निक्रोम वायर यही रहता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो वो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। आयन जितने भी आयन प्रेस होती है, हीटिंग इफेक्ट होती है, हीटिंग गीजर होता है, उसके अंदर जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो और वो हीट जनरेट करता है, वो सभी चीजों में ये निक्रोम वाला कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या, ये जो निक्रोम वायर है, ये मटेरियल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर करंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मेल्ट होगा तो यहां से कनेक्शन क्या हो जाएगा, कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद कर देगा। तो वो मेन पर्पस रहता है ये फ्यूज का। इसके अंदर ये जो होता है वो इंसुलेटिंग बेस होता है, उसके ऊपर दो मेटालिक प्लेट होगी और फ्यूज वायर होगा, ठीक है। इसमें भी सेम, ये क्या है, ये छोटा सा फ्यूज रहता है जो अप्लायंस में यूज किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसमें भी सेम कनेक्टर रहेंगे और बीच ये साइड में ग्लास कवरिंग रहेगा और उसके अंदर फ्यूज वायर रहेगा, ठीक है। सो ये कभी कभी 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है, एक्सप्लेन द फ्यूज, उसकी फिगर 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म या कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूज विथ नीट स्केच, आप स्केच ड्रॉ करोगे और ये एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ठीक है। तो क्या है, यू हैव लर्न somewhat about the fuse in the earlier chapter while studying the heating effect of the electric current.
Let us understand the construction of the fuse as shown in this figure. A conducting wire having a low melting point connected with the metallic contacts on the insulating base as shown that figure. A fuse wire in the small glass tube connected with the metallic contact as shown in that figure. Such small fuses are used in a domestic appliance such as TV and refrigerator. ये आपके मेन जो स्विच बोर्ड होगा ना उसके बाहर लगाया होगा, ये आपके अप्लायंस के अंदर यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यू टू सम रीजन इफ करंट इज इंक्रीज, okay, fuse wire burn off immediately due to the heat produced and the electric current stop flow and major damage is prevented. Okay, next, many types of the fuse wire are available. The fuse wire are prepared from the pure tin or the alloy of the lead and टीन. यानी फ्यूज वायर किससे बनते हैं, एक या तो प्योर टीन से बनते हैं या तो अलॉय यानी लीड और टीन का अलग अलग प्रोपोर्शन मिक्स करके बनाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, while using the appliance with the large number of consumption, 3-pin plug are employed. 3-pin plug मतलब क्या रहता है कि एक आपने देखा होगा कहीं पे भी प्लग होगा तो एक छोटा एक बड़ा और इस टाइप की कनेक्शन रहती है. ठीक है, इसके अंदर एक न्यूट्रल रहेगा, एक लाइव रहेगा और एक क्या रहेगा, अर्थिंग रहेगा. जो अर्थिंग होगा वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो हटा के ग्राउंड में दे देगा, जिससे शॉक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. द थर्ड पिन इंडिकेट द अर्थिंग विद द हेल्प विच वी कैन प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक. ओके, जो इलेक्ट्रिक शॉक को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. ओके, सो यहाँ पे ये जो फिजिक्स का 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है फिनिश होता है. आई होप कि इसमें मोस्ट ऑफ द जितने भी टॉपिक्स होंगे वो कवर हो गए होंगे. इफ आप अगर आपको कोई और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो.